सेंसिटिव मुद्दा को रिजर्व रखा जाता है। बहुत सारे मुद्दा होता है रिजर्व रखा जाता है, चूँकि समय भी हो गया या कोई बात हो, लेकिन रिजर्व रखने का मतलब कोई खास वजह नहीं होता कि फलाना पक्ष को लाभ या फलाना पक्ष को हानि। इंटरव्यू देने वाला लड़का पीटी पास नहीं किया है तो सबसे ज़्यादा तेज परमारे हो गए हैं। परमार ने गलत किया है। परमार हमको 2-4 हज़ार नोटिस और भेजे ना, मैं जो उनको नोटिस भेजने के लिए तैयार जो खड़ा हूँ, मैं इंतजार कर रहा हूँ परमार का। ये की परीक्षा देंगे? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण है कि अब तक जो भी हुआ है, चाहे सिपाही हो, दरोगा हो, बीएसएससी हो, बीपीएससी हो, अब तक जितनी भी डकैतियाँ हुई हैं, उस डकैती में जितने भी पकड़े गए हैं वो छोटी छोटी मछली पकड़े गए हैं। हम लोग वकील का मामला को संज्ञान में लिया और मामला को रिजर्व रखा, तब हम लोग बाहर निकले हैं और उम्मीद जता रहे हैं और विश्वास भी है न्यायालय पर कि री एग्जाम होगा। अब आप लोग इंतज़ार कीजिए, ऑर्डर रिजर्व हो गया है, अब ऑर्डर क्या आता है, लेट अस सी। नमस्कार, आप न्यूज 4 नेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं गुरु रहमान सर। सर, आज आप आनन फानन में हाई कोर्ट पहुंचे, क्या कारण था? आज ये अपने मेरे जीवन काल में 2 दिन किसी परीक्षा के मुद्दे पर 2 दिन तक लगातार रिगरस बहस आज तक मैंने नहीं सुना था ना देखा था, तो ये लगा कि आज किसी भी परिस्थिति में बच्चों के पक्ष में फैसला जाएगा, तो इसलिए मैं आनंद फानन में दौड़ के आया। शुरू से ही था और इंतजार कर रहा था कि अब बच्चों के पक्ष में फैसला होने वाला है, लेकिन सब कुछ सुनने के पश्चात जो दोनों माननीय जज थे, दो खंडों की जो पीठ है, उन दोनों माननीय जजों ने बहुत अच्छे तरह से कन्विंस हुए हम लोग वकील के माध्यम से, और मुझे लग रहा है कि अब जो इन्होंने फैसला रिजर्व रखा है तो बच्चों के लिए री एग्जाम की बात जो होगी वो होनी चाहिए। तो इसके पीछे का वजह क्या है, रिजर्व रखने का वजह क्या है? देखिए, सेंसिटिव मुद्दा को रिजर्व रखा जाता है। बहुत सारे मुद्दा होता है रिजर्व रखा जाता है, चूँकि समय भी हो गया या कोई बात हो, लेकिन रिजर्व रखने का मतलब कोई खास वजह नहीं होता कि फलाना पक्ष को लाभ या फलाना पक्ष को हानि। रिजर्व ये अपने अधिकार के अंतर्गत रहता है जज का। हो सकता है कि लंबा लिखना हो, इस पर फैसला लंबा लिखना हो, इसलिए भी हो सकता है कि यह रिजर्व रखा गया हो। लेकिन आज हम लोग के वकीलों ने जिस तरह की तर्क रखी, आज इस तर्क से जो दोनों माननीय न्यायाधीश जिस तरह उसको संज्ञान में लिए, वो लग रहा है कि निश्चित रूप से इसका री एग्जाम होना चाहिए तो होना चाहिए। बीपीएससी अभ्यर्थी भी गर्दनी बाग से हाई कोर्ट पहुंचे थे इस उम्मीद से कि शायद आज फैसला जो है हम लोग के हित में कोर्ट सुनाए। हालांकि अभी उसकी सुनवाई जो रिजर्व रखी गई है, तो क्या छात्र जो है वो पॉजिटिव सोचे? हाँ, बिल्कुल पॉजिटिव सोचे। देखिए, गलत है, परमार गलत है। मैं अभी बोल रहा हूँ, हम पर 10 केस है, उसके बावजूद भी बोल रहा हूँ कि परमार गलत है, सत्यप्रकाश शर्मा गलत है, बीपीएससी आयोग पूरी तरह से गलत है। और ऐसी परिस्थिति में बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी हुई भाई। 3 बार इंटरव्यू देने वाला बच्चा पीटी पास नहीं किया है, 3 बार आपको बीपीएससी इंटरव्यू देने वाला लड़का पीटी पास नहीं किया है, तो सबसे ज़्यादा तेज परमारे हो गए हैं। परमार ने गलत किया है। परमार हमको 2-4 हज़ार नोटिस और भेजे ना, मैं जो उनको नोटिस भेजने के लिए तैयार जो खड़ा हूँ, मैं इंतजार कर रहा हूँ परमार का। ये प्राइवेट कोचिंग वालों को बोला, इसमें मैं भी था, सबसे आगे हम थे, और जो बात वो बोल रहे थे कि मैंने इस तरह की बात नहीं की है, तो उसका जवाब हम लोग देंगे। लेकिन पहले रिजर्व जो रखा गया है उसमें हम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि बच्चों के पक्ष में फैसला जाए और री एग्जाम हो। गुरु रहमान सर, शुरू से आप इस बीपीएससी 70वीं अभ्यर्थियों के साथ खड़े रहे। जब से नॉर्मलाइजेशन की बात हुई, पीटी परीक्षा में धांधली की बात हुई, फिर लोग अभ्यर्थी जो जब सड़क पर उतरे उस समय भी आप उनके साथ थे। तमाम प्रक्रिया को आप जान रहे हैं। अब धैर्य की सीमा जो है विद्यार्थियों की वो टूट रही है। विद्यार्थियों का आरोप है कि आखिर हम लोग कब तक के झेलते रहें। ये सिर्फ 70वीं की ही नहीं है, बल्कि अगर हम आगे भी 71वीं की परीक्षा देंगे या अन्य बीपीएससी की परीक्षा देंगे। देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण है कि अब